यार क्या चल रहा है दुनिया में यार। मतलब ये यार, लोगन पॉल के कार्ड वाली बात तुमने सुनी होगी। भाई पता है, मैं ना मेरे को ठाकुर साहब ने बोला कि आप ना एप्स्टीन फाइल्स कवर करते हैं यार, बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है। मैं उनको साफ मना करा, देखो बात उसकी नहीं है। तो देखो है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, इतनी सारी फाइल्स हैं, रिसर्च करना मुश्किल होगा। बट पता है इशू क्या है, जो उसमें गिल्टी है ना, उनको सज़ा तो मिलनी नहीं वाली। इंडिया में कोई बंदा है, उसको नहीं पता, कोई हम इंडिया में आपने देखा क्या रिएक्शन हो रही है एप्स्टीन फाइल से। यूएस में कुछ नहीं हो रहा। हाँ, यूके वगैरह में कुछ हो रहा है, बट कुछ फायदा नहीं ना उस चीज़ का। बट यही बात यार, उसकी आगे ये ऐसे ही बंदा एक लोगन पॉल है यार, स्कैम पे स्कैम करे जा रहा है अगला यार। पहले उसका क्रिप्टो जू, एक डिंग डोइंग बोला भी कोई स्कैम था उसका। अब लिक्विड मार्केट प्लेस, जिसको नहीं पता, इस आदमी ने क्या करा। लिक्विड मार्केट प्लेस, इसका एक को फाउंडर है। ठीक है, ये याद रखना, ये को फाउंडर है। इस आदमी ने अपना इसका पोकेमोन कार्ड है, तो मेरे को कार्ड्स की बात समझ नहीं आई। ठीक है, कार्ड्स इतने वैल्यूएबल कैसे हो गए, मेरे पल्ले के बाहर है। वो ठाकुर साहब को अगर समझ आएगी वो बताएंगे, मेरे को नहीं समझ आई वो बात। एक कार्ड उसने लिया, उसका कोई पीएस या 10 था भाई, सुंदर दिखना, मेरे को तो भाई वैसे भी बड़ा बचकाना लगता है वो, सुंदर उंदर किसी एंगल से नहीं है वो कार्ड। उस कार्ड को उसने पूरे दुनिया में घुमाया कि भाई बहुत बढ़िया चीज़ है, क्या है, खुद हाइप क्रिएट करी। ठीक है भाई, तेरी ये चीज़ है, तो हाइप क्रिएट कर, अपना धंधा चला रहा है, कुछ भी कर रहा है। ठीक है, उसने खरीदा। उसने उसको फिर एक प्लेस को फाउंड करी, लिक्विड मार्केट प्लेस। लिक्विड मार्केट प्लेस में उसने वो कार्ड का बोला कि मैं 51% वो कार्ड को एज एनएफटी बेच दूंगा। एनएफटी का मतलब कि लाइक उसकी वो डिजिटल कॉपीज बेचेगा, कि जब भी असल में वो कार्ड की सेल होगी, आप उसका फ्रैक्शन का जो प्रॉफिट है वो आप कमा सकते हो। ठीक है भाई, सारे लोग हाइप हो गए कि यार ठीक है, अगर इतनी मार्केटिंग कर रहा है, वो सब कर रहा है, तो आदमी बड़ा महंगा बेचता होगा। 5 महीने का कार्ड है, हम खरीद लेते हैं जितना खरीद सकते हैं। तो लोगों ने कुछ कुछ खरीद लिया उसको। फिर भाई साहब की एकदम से अगले भाई साहब ने कुछ 4-5 महीने पहले डाली कि मैं अपना कार्ड बेच रहा हूँ। लोग खुश हो गए कि भाई ठीक है, कार्ड बेच रहा है यार, सही है, लोगों ने करा था वो करा था। फिर पता लगा भाई साहब ने कह रहे हैं कि जब मैंने कार्ड भेजा था ना, तो सिर्फ 5.4% कार्ड बिका था। पूरा कार्ड किसी ने खरीदा ही नहीं। अब पूरा कार्ड किसी ने खरीदा नहीं, तो मेरे को लगा चलो मैं इसके ना शेयर्स बाय बैक कर लेता हूँ, कि मतलब जो मैंने उसका डिजिटल कॉपी बेची है, मैं वो वापस खरीद लेता हूँ। अब देखो पता है बात क्या है, कॉपी तूने वापस खरीद ली, ठीक है। मैंने एक चीज 10 साल पहले 50-60 हज़ार रुपए की ली थी। ठीक है, तेरे रिस्क पे ली थी। बात ये हो गई कि भाई पूरी डाउन साइड जो रिस्क था उसका, कि वो कल को कार्ड वाले मार्केट गिर जाती, वो कुछ गिर जाती, सारा नुकसान जो मैंने तेरा शेयर लिया उसका है। ठीक है, मतलब कि उस आदमी ने तुम्हें सिर्फ उतने ही पैसे वापस करे हैं जितने का कार्ड तुमने पहले खरीदा था। तुमने 10 साल के, तुम्हारे जितने भी उसको 4-5 जितने भी साल हो गए उसको, उसके उस टाइम तक तुम्हारा पैसा रुका रहा। उस टाइम पे तुम्हारा इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो बैंक में डालते, बैंक में एफडी में ज्यादा पैसा मिल जाता है यार तुम्हें। उस आदमी ने सिर्फ उतना पैसे वापस करे जितने में तुमने कार्ड खरीदा था। कितना बड़ा स्कैम है। तुम पहले एक चीज को बेच बेच के वो करते हो कि भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, और तुम खुद पब्लिसिटी करते हो, फिर खुद अपने मार्केट में बेचने के लिए वो निकाल दिया। बहुत स्कैम है आदमी भाई, इसके साथ भी कुछ नहीं होना। मुझे समझ नहीं आ रही मार्केट क्या है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई एक पोकेमोन कार्ड इतना महंगा कैसे हो सकता है। क्यों इसकी कोई रेगुलेशंस क्यों नहीं है। इंडिया में सब हो सकता है, नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता। ये ठाकुर साहब आप ही समझाओ, मेरे बस का नहीं है भाई। अरे बिल्कुल सही कहा आपने रेलन साहब। इससे बड़ा स्कैम ही है इंसान, इससे बढ़िया 2 टके का इंसान मैंने आज तक नहीं देखा भाई। इसने इतना स्कैम बिठा रखा है, इतना स्कैम बिठा रखा है भाई। ये एक तो पहली बात जो पीएसए है, जो उसकी रेटिंग है, 10 कैसे मिल गई इसको भाई। इसका कार्ड ना बहुत लोगों ने एक्सपोज किया है कि जो उसका कार्ड है, जो उसको 10 की रेटिंग मिली है, इसने जानबूझ के पीछे से करवाई है। आप उसका कार्ड ध्यान से देखोगे ना, तो उसका कार्ड हल्का हल्का कोने से कहीं से मुड़ रखा है। 10 का मतलब होता है फ्लॉलेस, मतलब वो पूरा टाइम क्या कहते हैं पूरा फ्रेम में था, उसको आज तक कभी हाथ नहीं लगाया गया। 9 मिलना ही इतनी बड़ी बात होती है, 10 कैसे मिल गया इसको। पूरे वर्ल्ड में 39 कार्ड्स हैं बस इसके पास। ठीक है, पहले इसने स्कैम में खरीदा, ठीक है, 5 मिलियन का खरीदा, उसके बाद उसको 15 मिलियन का बेच दिया 4 साल में। भाई क्या रेगुलेशन है, क्या क्या है, अपने मन से प्राइस बढ़ा दिया, और प्राइस ने खुद हाइप करवाया है। ये हर जगह तो देखो, जब जा रहा है उसको गोल्ड चेन में पहन लिया, या फिर ये रेसलमेनिया जा रहा है तो देख रहा हूँ मैं इसको, उसने कार्ड पहन रखा है, जहाँ देखो पता नहीं क्या हो गया भाई। भाई इसका कुछ सेंस नहीं बनता। पहली बात तो मैं मानता हूँ, देखो बाहर चलते हैं कार्ड, इंडिया में नहीं चलते। इंडिया में अलाउड भी है, मतलब अलाउड इस सेंस में उस पर कानून ही नहीं है। ठीक है, इंडिया में तो बिटकॉइन पे कानून नहीं है भाई। बिटकॉइन हमारे यहाँ अलाउड है, लीगल है, लेकिन बिटकॉइन की मार्केट ही इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है, सिर्फ स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है। इसका मतलब आज के सेंस में अगर तुम बिटकॉइन करते हो, ठीक है, या फिर तुम ये अपना ये जो ये है क्या कहते हैं
अपना पोकेमोन कार्ड्स हो, फिर कोई भी कार्ड्स करते हो, एनएफटी तो चलो बैन ही है इंडिया में, लेकिन अगर तुम ये क्या कहते हैं बिटकॉइन भी करते हो ना, तो तुम अपने राम भरोसे कर रहे हो। अगर वो प्लेटफॉर्म या फिर कोई कंपनी जिससे तुम ये कार्ड्स ले रहे हो, तो अगर वो भागी तो भूल जाओ भाई, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, कोई नहीं सुनवाई तुम्हारी। तुम फाइल कर सकते हो केस कि तुम फ्रॉड वॉड में कर दोगे, लेकिन भाई इंडिया में तो तुम अटक जाओगे। वहाँ लोगन मॉल का तो काम हो गया, उसको आपको पता होगा, उसने स्टार्टिंग में उसको फेक कार्ड पकड़ा दिए थे, तो उसने क्या कहते हैं लीगल एक्शन लेके बहुत बवाल बचा था, तो बच गया था। इंडिया में भाई कोई हिसाब नहीं होगा तुम्हारा। तो इंडिया में तो भाई करना ही मत, कभी सोचना भी मत, क्योंकि बाहर तो अपना पीएसए है, वहाँ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स जो वो है वो ऑथराइज करते हैं, उसकी मार्किंग करते हैं। तो तुम्हें जो कार्ड मिलेगा कम से कम तुम्हें पता तो है कि किस रेटिंग का कार्ड है। तुम यहाँ क्या करोगे, तुम्हारा तो कोई बाहर से पकड़ा के चला जाएगा। तो भाई इंडिया में भले ही चाहे लीगल हो, और दूसरी बात अगर तुम्हें ट्रेडिंग करते हो तो ये कुछ प्रॉफिट कुछ नहीं है, तो सीधा 30% तो उस पर टैक्स ही टैक्स कटेगा, ऊपर से जो सरचार्ज लगेंगे वो अलग। तो सरकार को समझाओगे कैसे। बाकी भाई इन चीज़ों में मत पड़ो, ख्याल रखो अपना और खुश रहो भाई। अपना करना है तो स्टॉक मार्केट में फिर कुछ और भी कर लो भाई, नौकरी वोकरी पर ध्यान देते एफडी कर लो, गोल्ड ले लो, इन चीज़ों में मत पड़ो।